क्या हुआ कागान? अम्मी। तुम्हारी अम्मी? क्या हुआ? वो लोग तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहते हैं। क्या? तुम्हारे घर आएंगे कल हम लोग। ये बिल्कुल नहीं होगा कैप्टन, सुन लो तो। लेकिन असली अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है आखिर? तुम ये कहते हो कि तुम्हारी अम्मी के सवाल पर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे नहीं करनी शादी। अल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आसले हमारे घर में दुल्हन बनकर आएगी ना बेटा? वाकई में ऐसा है क्या? हाँ। उससे तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रुको। मेरी बात सुने, आप मुझे नहीं जानते मगर मुझे आपको हर एक बात बतानी जरूरी है। हाँ, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे साथ कोई चालबाजी दिखाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं जानता हूँ कि रशीद के भाई के मरने से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने देखा था कि गोली किसने मारी है। दहशतगर्दों ने उसे कत्ल किया। उसके भाई ने तंजीम छोड़ी थी लेकिन वो भागा नहीं, इसी वजह से उन लोगों ने उसे मार डाला। मैंने देखा था भाई, अपनी आंखों से देखा था, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि इस गोली का जिम्मेदार कैप्टन हैदर है। उन्होंने उसके भाई को मारा लेकिन नाम आपका इस्तेमाल किया उन्होंने। मेरा ज़मीर सुकून में नहीं था भाई। उन लोगों ने बिला वजह आपको जलाने की ठान ली है। मैं अदालत में आपके लिए गवाही भी दे दूंगा भाई। अगर आप चाहें तो मैं अपना तहरीरी बयान भी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है उसके लिए। वो क्या? क्या आप मुझे सबसे बाहर निकालेंगे? अनकारा हो, इस्तांबुल हो या फिर जहां आप चाहें, वो लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। मुझे रशीद से बचा ले मेरे भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरा यकीन करें कैप्टन। तो क्या तुम ये सब जज और प्रोसिक्यूटर के सामने कहोगे? कहूंगा भाई, बिल्कुल कहूंगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें। मैं आपसे बाद में मिलूंगा भाई, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। रुको, ओह, उठाना पड़ेगा वरना मसला हो जाएगा। जी कहिए कर्नल। यूरिक हैदर, कहाँ हो तुम? 2 दिन से कहाँ गायब हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर्नल। तो फिर ये रेजिग्नेशन का क्या मामला है? हम सब जानते हैं तुमने इस वर्दी के लिए कितनी जिद्दोजहद की है हैदर। तो फिर किसी जाहिल की वजह से इसे कैसे छोड़ सकते हो तुम? फिक्र ना करें कर्नल, मैं ये मामला जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। हैदर, देखो तुम इस मामले को जाती मसला बिल्कुल मत बनाओ। इसमें नुकसान हम सबका होगा। मैं इस मामले को समझदारी से हल करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। शुक्रिया। हैदर, अपना बहुत ध्यान रखना और गुस्से को अक्ल पर हावी मत होने देना। ठीक है कर्नल साहब। और कोई काम तो नहीं मैम? नहीं कुबलाई, शुक्रिया। वो कौन है? कागान, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? हम जल्दी आ जाते। कितनी देर से यहाँ खड़े हो? बस थोड़ी देर हुई है। तुम ठीक तो हो? कुछ बात करनी है। बिल्कुल करें बात। कुबलाई, क्या तुम प्लीज हमें अकेला छोड़ोगे? हाँ आसले मैम, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं बाहर गाड़ी में ही हूँ, अंदर नहीं बाहर। ठीक है, जाओ अब। क्या हुआ? क्या हुआ कागान? अम्मी। तुम्हारी अम्मी? क्या हुआ? अम्मी खैरियत से तो है ना? बीमार है क्या? नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। अम्मी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं वो आजकल क्यों इतना मेरे पीछे पड़ी हुई, समझ नहीं आ रहा। यिल्दिज़ वगैरह और इन सब के साथ ग्रुप बनाया है उन्होंने। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है मुझे तफसील से बताना पड़ेगा तुम्हें। दरअसल मैं, यानी मेरे घर वाले तुम्हारे घर पर आकर हमारा असल में वो लोग तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहते हैं। क्या? तुम्हारे घर आएंगे कल हम लोग। कागान, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा था कि कोई तरीकेकार नहीं। मैं कोई बर्गर चिप्स जो खरीदने आ रहे हो मुझे, ये बिल्कुल नहीं होगा कैप्टन, सुन लो तो। लेकिन असली अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है आखिर? नहीं कागान, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मतलब हम दोनों ये कोई तरीकेकार नहीं, कोई उसूल नहीं। मेरा मतलब है कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारी अम्मी के स्टार पर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हें बैठकर ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी आसले, हाँ। क्या शादी करोगी मुझसे? हाँ। तो फिर कल तुम्हारे घर आ रहे हैं हम। पागल हो गए हो क्या? क्यों? ऐसे नहीं होता। अब तो मैंने तुम्हारे सामने आके प्रपोज भी कर दिया है। तो अब कैसा इंतजार? मैंने तुमसे पूछा और तुमने मुझे हाँ भी कह दिया। तो अब तुम्हारे घर आने में क्या कबाहत है, बताओ? लेकिन तुम किससे मेरा रिश्ता मांगोगे? बताओ तो सही, कौन है मेरे घर पर? अपना मसला खुद संभालो। अब कहान? तौबा। आसले मैडम, क्या हुआ? कुबलाए, कहिए। इसने बस इतना कहा कि आसले तुम वाकई में एक बहुत अच्छी टीचर हो। तुम बहुत अक्लमंद हो, बहुत मजबूत हो, अपने पाँव पर खुद खड़ी हो, सबसे अलग हो। तो प्रपोज नहीं किया उन्होंने? किया है। हद हो गई यार, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसे कैसे खुद ही फैसला कर लिया? हाँ, अच्छा नहीं किया भाई। अरे वाह, सच बता। अच्छा, खदीजा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? लगता है शायद मैं ज्यादा ही जोर से चिल्ला रही थी। खदीजा, जल्दी से बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? पता है बहराम, हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। दुल्हन आने वाली है। दुल्हन? लेकिन किसकी दुल्हन? आए बहराम बेटा, तुम हमेशा खानदानी मामलात में पीछे रह जाते हो। और किसकी दुल्हन? अल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आसले हमारे घर में दुल्हन बनकर आएगी ना बेटा? बैराम भाई, असल में भाई ने हरी झंडी दिखा दी, इसलिए अम्मी अब अब्बी एक और बहू लेकर आएंगी। वाकई में ऐसा है क्या? हाँ, तो कहाँ है फिर हमारा कैप्टन काकान? ऊपर है? उससे तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रुको। मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो कैप्टन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहराम भाई। जी कहिए कैप्टन। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार? अरे ये तो बहुत अच्छी मुसीबत है। ये बात सुनते ही मैं खुशी से भागता हुआ ऊपर आ गया। जानते हैं आप, शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी सब अच्छा ही होता है। बुजुर्गों की कहावत है। आप परेशान मत हो, सब अच्छा है। लेकिन बहराम, तुम्हें पता है ना कि ये पतीलियां मेरी अम्मी के लिए मुझसे ज्यादा कीमती हैं, तुम जानते हो। अरे नहीं, वैसे बहुत कीमती लग रहा है मुझे। हाँ? हाँ? तो फिर किसने बताया तुम्हें? यकीनन कैप्टन ने बताया होगा। नहीं, कुबला ने बताया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम कल कैप्टन का हाथ मांगने जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम वहां कैसे जा सकते हैं? जानते हो ना, हमें किसी ने नहीं बुलाया। सर, उनके सिर्फ घर वाले जाएंगे ना? हाँ, तो घर वालों को जाने दो ना। तो क्या हम घर के फर्द नहीं हैं? हाँ, बात तो सही है। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि बात यह है उनकी बड़ी फैमिली नहीं है कोई। इसलिए अगर हम लोग वहां चले जाएंगे तो उनकी महफिल में रंग आ जाएगा। अगर हम अपने प्यारों के साथ होंगे अच्छा रहेगा यार, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी तरह वजाहत की है आपने कप्तान। ये आपकी अपनाइयत है। वाकई में आप मोहब्बत को कितना समझते हैं। वाह, देखो। असल बात यह है कि मेरे कैप्टन बहुत ही मोहब्बती इंसान है। अब देखो ना, ऐसा मजबूत जंगजू जिसकी जिसामत लोहे की मानिंद हो। यानी तुम लोग जानते हो, जिसकी जिसामत इस तरह की होती है वो अंदर से बहुत नर्म दिल लगता है। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ खालिद, सही कह रहे हो तुम। मानता हूँ, इनसे ज्यादा मोहब्बत कर ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। असल में ये आजकल के जमाने के रोमांटिक हीरो हैं। जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुरानी फिल्मों में रोमांटिक हीरोज हुआ करते थे।
हाँ, लेकिन कप्तान, इस मोहब्बत की दौड़ में हमारे कैप्टन कागान भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल। हाँ, जरा भी वैसे ही है। हाँ। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब कैप्टन कागान हीरो तो है, लेकिन दिल वाले, मोहब्बत करने वाले ये सिर्फ आप हैं। अच्छा, लेकिन हम कल पहनेंगे क्या? शायद कल लुंगी पहन लें। कुछ सोचना पड़ेगा लाजमी। हाँ, अब ये तो नहीं पहन सकते ना। देख लेंगे कल यार। अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ये तो बताएं उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वो जो मेरा दोस्त है ना, जरा सा सड़ियल है वो। यानी वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, लड़की से बात नहीं कर सकता। हाँ, मतलब कि वो एंटी सोशल है। तुम्हें ये सब पता है? नहीं। मेरा मतलब है उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, अकेला रहता है। अच्छा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोस्त है वो उसी जगह पर काम करता है जहाँ वो लड़की काम करती है। मतलब है कि वो दोनों कुलीग्स हैं, तो उसके लिए मुश्किल है। समझ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए उसने मुझे ये सब बताया ताकि मैं उससे मशवरा दूं। अब चूंकि एक से भले दो होते हैं, तो शायद हम दोनों से कोई अच्छा मशवरा दे सके। बात सुने, क्या आपका दोस्त उनसे प्यार करता है? हाँ बिल्कुल, तुम यकीन करो। क्या बताऊं, मैं पूरी पूरी रात उसके ख्वाब देखता हूँ। सारा दिन वो मेरे जहन में रहती है, हर वक्त मेरे साथ। मतलब मेरा दोस्त जैसे कह रहा था। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। बयानदार, उसका दिमाग बंद हो चुका है, पागल होने वाला है वो, यकीन करो। क्या वो लड़की इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से जानती है? लड़की? हाँ हाँ, वो जानती है यार। एक दिन मेरे दोस्त ने बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया था। सच कह रहे हैं? बताएं तो फिर क्या मसला है? मसला यह है कि अब वो क्या करेगा, उस लड़की से क्या कही, आगे क्या होने वाला है नहीं पता। वो उस लड़की को खोने से बहुत डरता है, उसे डर है। समझ रहे हो ना तुम बयानदार? लेकिन उसने उस लड़की का हाथ तो पकड़ा था। हाँ तो? बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो आपका दोस्त एक नंबर का बेवकूफ है। सच कह रहा हूँ मैं। बेवकूफ कैसे कह रहे हो तुम बयानदार? हाँ, कहो। आपने कहा कि वो प्यार करता है, वो भी प्यार करती है। हाँ। तो फिर देर कैसी, फौरन से अंगूठी पहना दीजिए ना। मतलब अब इंतजार कैसा, आगे बढ़िए और शराफत से शादी कर ले। वाकई में? हाँ बिल्कुल। ये तो कोई भी नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इस किस्म की चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। वो उसे खो भी सकता है। अभी लोहा गर्म है, मार दे। वक्त किसी आदमी का इंतजार नहीं करता। आज जो मौजूद है वो बिल्कुल नहीं। गुड़ से दोस्ती और मीठी से परहेज भी। सर, उस लड़की को जाने नहीं दे। सैंडविच ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। मैं नहीं, वो मेरा दोस्त है। हाँ, मेरा मतलब वही। उसे कोई नहीं, समझ गए? बयानदार, सैंडविच खाने से तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। हो सकता है, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे पसंद है। वो तो केचप का शुक्रिया जिसने इसमें जान डाल दी। सारी बात इस केचप और इसकी मजे हाँ, की सही कहा तुमने। मैं भी यही सोच रहा था, केचप मजे का है। आप चाय भी तो लीजिए। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। हम कर्नल कमरे में मौजूद है ना? जी कैप्टन। किस बात की खुशी है तुम्हें? आपके लिए बहुत बड़ा दिन है कैप्टन। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, किसने बताया आखिर तुम्हें? बहुत खुशी हो रही है, यकीन करने बता नहीं सकता कैप्टन। अजीब इंसान हो तुम यार। और ये अपने दांत अंदर करो। कोशिश करूंगा कैप्टन। ठीक है। पागल हो गए सब के सब। अगली शादी कर्नल की इंशाल्लाह। कर्नल? आओ कैप्टन।
क्या आप भी जान चुके हैं कर्नल? क्या जानता हूं मैं? तो क्या आपको नहीं मालूम कर्नल? किस बारे में बात कर रहे हो? शुक्र है। कागान तुम ठीक तो हो? शुक्रिया, ठीक हूँ कर्नल। दरअसल वो आज शाम, असल में कर्नल आज रात कुछ है। आज रात आसले का हाथ मांगने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी चलेंगे। वाह, बहुत खुशी की बात है। आखिर हिम्मत कर ली तुमने, जबरदस्त। मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया कर्नल। काश के बुराक और तुरान भी आज यहां हमारे साथ होते हैं। जो अल्लाह की मर्जी। बहुत खुशी हुई। मैं जरूर आऊंगा खाकान। शुक्रिया कर्नल। आपकी टीम ने भी शाम के बाद छुट्टी ले ली है इंतजामात के लिए। कर्नल असल में उनको दावत भी नहीं दी है, मगर उन्हें भी किसी दावत की जरूरत है कैप्टन खाकान। वो सब आएंगे, इंतजामात कर लीजिएगा। जैसा आप कहें कर्नल। बात सुने, कैप्टन सरदार ने हमारे लिए बहुत ही चमकीले कपड़े खरीदे हैं, हमें वही पहनने पड़ेंगे। बेराम भाई, कितने प्यारे कपड़े हैं ना। मैं तो कहता हूं कि हर टीम में इनके जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। वैसे मुझे शाम को शॉपिंग पर जाना है, कुछ लेना है दोस्तों। मेरे भाइयों, आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? शादी नहीं है, बस हाथ मांगने जा रहे हैं। कुछ भी सादा सा पहन लो, उसमें क्या मसला है? हद हो गई यार। ये कभी अपने पैसे नहीं निकालेंगे। तो उसमें अपने पैसे जाया करने की क्या जरूरत है यार? आपकी कोई भी चॉइस नहीं है। पैसे चाहिए ना तुम लोगों को? ले लेना मुझसे। कंजूस समझ रखा है। सुबह बखैर। सुबह खैर लेफ्टिनेंट। आखिर क्या सोच रहे हो तुम लोग, ये तो बताओ मुझे। आप भी आ रही है ना? नहीं, मुझे दावत नहीं मिली दरअसल। नहीं आएंगी? मैं चलती हूँ लेफ्टिनेंट। सुबह बखैर लेफ्टिनेंट। सुबह खैर कैप्टन। तो फिर आज रात आप भी आ रही है ना? क्या मुझे भी बुलाया है? तो क्या आप टीम का हिस्सा नहीं है क्या? आपको आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कैप्टन, मैं जरूर आऊंगी। फिर मिलते हैं। हैदर, कब से बेल बज रही है? देखो ना। हुसैन होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं कैप्टन। चाहे तो वकील के पास चलें, चाहे तो प्रोसिक्यूटर के पास, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई, रशीद के साथ काम करने पे मुझे भी शक है, लेकिन तुम बात के पक्के हो। आप जल्दी कीजिए ना कैप्टन, इससे पहले कि कोई देख ले और काम खराब हो जाए। चलें। मैं बस अभी आता हूं। मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूं कैप्टन। कौन है? बात सुनो, मैं वकील के पास जा रहा हूँ। वकील के पास? तो फिर कब तक आओगे तुम? जल्दी आ जाऊंगा मेरी जान। दुआ करना, अगर बात बन गई तो हो सकता है मेरी वर्दी मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह। मगर काकान का ख्याल रखना।
भाई मैं काम पर हूँ। जल्दी आओ, मेरे दरवाजे के पास लाश पड़ी है। क्या कह रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? उन्होंने एक मासूम इंसान को मार डाला है। तुम जल्दी आओ, मैं सब बताऊंगा। हम आपको तफसील से बयान लेने के लिए बुलाएंगे कैप्टन, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है प्रोसिक्यूटर। ये लीजिए भाई। क्या? पानी लेकर आ। ये पानी पीने का वक्त नहीं है हुसैन, जिम्मेदारी निभाने का है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई संभाले खुद को। तो क्या करूं मैं? कैसे संभालूं खुद को? आखिर कैसे? जो शख्स मेरी जान बचा रहा था उसको इन्होंने मार दिया। यहाँ पड़ा था वो, यहाँ। भाई इस तरह कुछ नहीं होगा। मैं कब्र तक गया, हाँ, अब तो गया। हक रोक गया, मैं कांटों तक गया, जेब तक गया, जहन्नुम के आखिर से होकर वापस आया हूँ मैं। भाई उन तक भी पहुँचूंगा, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उसको। समझ गए तुम? मैं उसकी नाक में नकील डालकर उसे इस शहर की गलियों में घसीटूंगा और ये तुम खुद देखोगे। वरना मेरा नाम यूरिक हैदर नहीं। भाई अब क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं हमें। क्यों ना चिल्लाऊं? आप क्या कर रहे हैं कैप्टन? कैप्टन हैदर मर गया है, अब सिर्फ हैदर पुकारो मुझे। गोकचे, वो मैं। हमने इसका 14 साल इंतजार किया है। 14 साल का तवील इंतजार औलाद के लिए, और अब इसके बाप का इंतजार करूंगी। तुम बदला लेना चाहते हो ना हैदर? मैं अपने बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीनना चाहती। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बस करो हैदर। मुझे उस दिन का खौफ है जब कोई तुम्हारी शहादत की खबर सुनाएगा। सामान पैक कर लो, तुम्हें जाना है। हैदर तुम नहीं जाओगे? हुसैन तुम्हारे साथ जाएगा। हैदर कैप्टन कागान, मुझे देर तो नहीं हुई बेटा? बिल्कुल देर नहीं हुई कर्नल। इस मौके पर आपने अकेला नहीं छोड़ा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटा। वैसे कागान, मैं रास्ते में सोच रहा था कि हम रिश्ता किससे मांगेंगे? क्या लड़की से? नहीं कर्नल, रिश्ता तो मैंने मांग लिया है, लेकिन जिससे आपको बात करनी है उससे बात करना बहुत मुश्किल है, सच कह रहा हूं। कागान, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी हाँ करेगा। पहले से बता रहा हूं तुम्हें। सच कहूं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कर्नल।
देखे ना हमें किस तरह घूर रहे हैं। मैडम ये तो बहुत सारी कॉफी है। या अल्लाह, अच्छा था ना हम सिर्फ अम्मी को, कर्नल साहब को और जनरल साहब को देते, बाकी सबको सोडा ही पिला देते। कुबलाई अपना मुंह बंद रखो, आज मेरा दिमाग खराब नहीं करो। वैसे ही मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तुम किसी भी चीज के लिए इतना घबरा क्यों रही हो? आराम से आराम से, देखो हम सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। प्यारी लग रही हो कसम से। हमारा बस चले तो अभी ले जाए, ओके? रिलैक्स। क्या हुआ? मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हम इसमें थोड़ा पानी और डालें तो ठीक नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ट्रे में टिश्यू भी रखने चाहिए, अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से हैंड वाइप्स रख देने चाहिए। उफ तौबा, यहाँ कोई कबाब रखे जो हम हैंड वाइप्स रखे? कैसी बातें कर रहे हो? टिश्यू पेपर रख दिए हैं, वो काफी। अब चलो हटो यहाँ से। हम कुछ भूल रहे हैं क्या? हम कुछ भूल रहे हैं क्या? बताएं। नमक भूल गए हैं, कॉफी में नमक अरे भी नहीं डालना नहीं, है। पागल हो गए हो क्या तुम? ये सब पुराने रस्म रिवाज है, हम ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या हो गया? सब इंतजार कर रहे हैं, कॉफी क्यों नहीं लाई अभी तक? कोई 3-4 कप कॉफी के नहीं है, इतने सारे लोग। हद या करते हो अल्लाह। तुम। अल्लाह कुबलाई तुम चुप रहो प्लीज, दिमाग खराब मत करो। कॉफी तैयार है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी। अब नाक से गहरी सांस लो, मुंह से बाहर। ठीक है, अब जाओ। ये हो गया, ये तुम ले जाओ। लाओ दो मुझे। हो गया, ये वाला हो मैं गया। ले जाती हूँ। चले अब, चले। मैं तो बहुत थक गया। बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया कॉफी के लिए। एंजॉय कीजिए। सरवर साहबा, बातचीत शुरू करें? क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल शुरू करें बात इब्राहिम साहब। दरअसल बात यह है कि मुझे भी कुछ खास तजुर्बा नहीं है, लेकिन हम सब आज यहाँ एक खानदान के तौर पर जमा हुए हैं, ये खूबसूरत रस्म निभाने के लिए जो हमारी रिवायत का हिस्सा है। पाशा साहब, खुदा के हुक्म और हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर आप मुनासिब समझें तो हम आपकी बेटी आसले का हाथ अपने बेटे कागान के लिए आपसे मांगना चाहते हैं। या अल्लाह, हाँ नहीं कहेंगे? अच्छी बातें निकालो मुझसे। अरे यिल्दिज बाजी, उनका चेहरा देख रही है कितना गुस्से में है। हाँ नहीं कहेंगे। अल्लाह, मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। अरे कुछ हो रहा है। कुबलाई पकड़ो मुझे। आराम से खड़ी रहो, आराम से। हाँ, हमने गलत मैचिंग कर दी शायद। कर्नल साहब को दुल्हन की तरफ और जनरल साहब को दूल्हे की तरफ होना चाहिए था। अगर उन्होंने हाँ नहीं की तो फिर तो मसला बढ़ जाएगा। तुम दोनों चुप रहो ना, देखने तो क्या हो रहा है। भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतना घूर कर क्यों देख रहे हैं ये? होशियार रहना, कहीं हथियार ना निकाल ले। काका, क्या होगा अब? शायद अम्मी हाँ नहीं कहने वाले। हाय, पाशा हाँ करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ
मैं कहना चाहता हूँ ये हमेशा खुश रहे, एक साथ बूढ़े हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इनके खानदान, इनके तमाम प्यारे, इनके तमाम दोस्त हमेशा इनके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। बेवकूफ कैप्टन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें सारी खुशियाँ और कामयाबी दिखाए बेटा। इंशाल्लाह। ओह, बहुत शुक्रिया आपका। चलो अब हम भी वहाँ चलते हैं। तो अंगूठियाँ कहाँ हैं? चलो बच्चों, अंगूठियाँ लाओ ताकि ये इन्हें पहनाए। जल्दी करो। मुबारक हो, हमेशा एक साथ रहो तुम। अल्लाह पाक तुम्हें सारी खुशियाँ दिखाए मेरे बच्चों। बस ठीक है। हेलो। जी मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। असल में भाई बहुत मसरूफ है, मुझे बता दीजिए क्या कहना है। लेकिन वो अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट। ये मेरा प्यारा शेर बेटा और ये मेरी प्यारी सी बेटी। खुश रहो दोनों। भाई आपके लिए फोन। कौन है? शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल है। बहुत माफी चाहूंगा, आता हूँ। हाँ कहो। अच्छा हुसैन, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ लाजमी करूंगा। कर्नल, एक मसला हुआ है। क्या बात है? हैदर के घर एक आदमी का कत्ल हुआ है। देखो बेटी, ऐसे मौके पर गुस्सा नहीं करना। तुम्हारी कागान से शादी हो रही है, इसलिए याद रखना, हमेशा ये गुस्सा ही है जो मर्द को एक औरत से दूर ले जाता है जिससे वो प्यार करता है, और वो खान को वतन पकड़ता है। मेरी बेटी, इसे तुम आदत बना लो, इस पर फख्र करो। शाबाश। और हैदर? वो तो ठीक है कर्नल, लेकिन मुझे वहां जाना होगा जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। हैदर से बात हुई तुम्हारी? हैदर के दिमाग में कुछ और चल रहा है कर्नल। अपनी बीवी और बच्ची को भी घर भिजवा दी है उसने। पागल तो नहीं हो गया वो? बेवकूफ अकेले ही उस आग में कूद पड़ा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सरदार, मैं जानता हूं हैदर अपनी सारी कश्तियां भी जला सकता है। आपने बुलाया कर्नल? सरदार, कैप्टन कागान को अभी और इसी वक्त एयरपोर्ट छोड़कर। समझ गया सर। किसी को साथ ले जा रहे हो? अभी तक तो किसी को नहीं कर्नल। मैं बस जाऊंगा, हैदर को ढूंढ कर उसे रोकूंगा बस। ठीक है, अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। शुक्रिया कर्नल। जाओ सरदार। चलो सर। हाँ बस करो खलील भाई, थोड़ा और सॉस डाल दोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। हाँ खलील, बोलो ना, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा थोड़ा और केचप डाल दोगे तो। और स्लाइस तो देखो कितना दुबला पतला है, देखो तो इसे, ये तो गोरे खाते हैं भाई, गौर से देखो। मुझे दुबला पतला होने का शौक नहीं, तुर्क बाशिंदा हूँ यार। थोड़ा सा स्लाइस का साइज बड़ा कर दो ताकि हमारा पेट तो भर जाया करे यार, कम से कम मजा तो आए ना। अल्लाह को मानो खलील, ये देखो यार कितना दुबला पतला है ये। मैं तुम्हें इसमें से आसानी देख सकता हूँ।
खुद देख लो आकर। तुमने तो इतने मशहूर सैंडविच का बेड़ा गर्क कर दिया खलील। अल्लाह पूछेगा तुमसे, अल्लाह। दुआन इतना भी मजाक नहीं उड़ाओ, ये खाओ और जाओ यहाँ से। यहाँ बैठकर जब से बातें बना रहे हो ना, कर्नल साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जब भी वो तुम्हें बुलाते हैं तुम किसी न किसी से बातें करते रहते हो। वो आज देर से आएंगे, उनकी फिक्र मत करो। वो आज जश्न मना रहे होंगे। कैप्टन कागान का रिश्ता लेने गए हैं। हाँ पता है, उनके साथ उनकी पूरी टीम भी गई है। और हाँ एक और बात बताऊं तुम्हें, पता है कैप्टन कागान का रिश्ता किस लड़की से हो रहा है? पहले वो जनरल भी रह चुके हैं, जनरल करलांजिक पाशा। उनकी बेटी का हाथ मांगेंगे। मुझे पता है वो जल्दी से हाँ कह देंगे, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता तो इतनी आसानी से कभी हाँ नहीं कहता। उसके बदले में कुछ तो लेता। तुम्हें पता है कैप्टन कागान अंगूठी पहनाते ही फौरन चले गए थे। पता नहीं कौन सा मिशन है या फिर कोई पर्सनल मैटर, सही पता नहीं वैसे मुझे। दुआन ये बताओ तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? क्या जासूसी करते हो और फिर यहाँ बैठकर मजे से दूसरों की बातें फैलाते हो? बोलो। मेरे पास मालूमात हासिल करने के बहुत से तरीके हैं, समझे? और सुनो, मैं 2 की 4 भी नहीं लगाता। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालूमात कितनी ही बिखरी हुई क्यों ना हो, पहली की तरह सुलझा देता हूँ। समझ गए? ये मेरा अपना टेक्निकल दिमाग है। ये मेरे लिए बहुत अहम चीज है। मैं अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा हूँ। कर्नल के बैटमैन की हैसियत से मेरी पहुंच है। इंशाल्लाह अगर एक दिन में कर्नल का बैटमैन मुकर्रर किया गया तो तुम देखना तुम्हारे लिए तुम्हारा चांस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। हत्ता कि तुम्हें ये भी बताता चलूँ एक और जो खास बात है कि लेफ्टिनेंट जैदम ने तकरीब में जाते हुए क्या पहना था, और ये भी बता दूं कि उन्होंने ये लिबास क्यों पहना था। अब तुम ये जरूर पूछोगे कि उन्होंने ये सियाह लिबास क्यों और किसके लिए पहना था। बताओ। एक दिन हम हॉल में एक दूसरे को देखकर भाग गए थे, है ना? मैंने उन्हें देखा और कहा, ये क्या मैडम साहिबा, आप हमेशा ही आर्मी की वर्दी में नजर आती है, अजीब सा लगता है। आपको औरों की तरह आम जिंदगी गुजारने का भी हक है। इस वर्दी को थोड़ी देर के लिए उतारे, कुछ नया पहने, हेयर स्टाइल बनाए। और वो मेरी बात मान गई भाई। हैरत हुई ना? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और सब मुझे फॉलो करते हैं। क्या हुआ? तुम शक्लें क्यों बना रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम अजीब से इशारे क्यों कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह जैसे कोई मसला हो गया यहाँ। मैडम बेअंदर। मैं तो इसको बस हरे रंग की अहमियत समझा रहा था। मैं बता रहा था मुझे हरा रंग पसंद है और इसीलिए मैं हमेशा हरा रंग ही पहनता हूँ। अभी भी पहनता हूँ और हमेशा पहनता हूँ। और आपको कहा था कि आप भी हरा रंग। बेअंदर, खामोश हो जाओ। बेकार की कोशिशें मत करो। अभी के भी जाओ, कागज कलम लो और दफाई खत लिखकर मेरे डेस्क पर पहुंचाओ। समझ गए? दफाई खत मैडम? हाँ ठीक सुना, दफाई खत। ऐसी फजूल हरकतों की तुम्हें कोई तो सजा जरूर मिलनी चाहिए ना दुआन बेअंदर। कर्नल साहब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और तुम यहाँ बैठे लोगों के साथ बातें बना रहे हो। सिपाही, खुद को सुधारना होगा। जाकर मुंह हाथ धो और फिर सीधा कर्नल साहब के पास जाओ। समझ गए ना तुम? जैसा आप कहे मैडम। ठीक है। हंसना बंद करो और मुझे टिश्यू पकड़ाओ। हद करती हो तुम भी खलील। तुम दोनों भी शर्म करो। मैडम आ रही थी तो तुम बता नहीं सकते थे? अपनी खुसर खुसर में लगे हुए। लेफ्टिनेंट। सुबह बखैर लेफ्टिनेंट। सुबह खैर गुरसात। पता नहीं आपने नाश्ता किया है या नहीं, मतलब मैं आपके लिए पेस्ट्री लाया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दो ना, मैं चाय मंगवा लेती हूँ, साथ में खाते हैं, ठीक है ना? दरअसल मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मैं सुन रही हूँ लेफ्टिनेंट। कल की रात बहुत हसीन थी ना? हाँ बहुत मजा आया। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन्हें खुशियां नसीब करे। आप भी बहुत अच्छी लग रही थी और आप तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं। लेकिन पहली बार मैंने आपको उस तरह देखा। मेरे लिए बातें करना बहुत मुश्किल है भाई। मेरा मतलब भाई नहीं, वो तो मैं से ही असल में आदत पड़ गई है भाई कहने की बस, तो इसलिए बातों बातों में भाई निकल जाता है। असल में मैं आपसे यहाँ कुछ कहने के लिए आया था। जब मैं मैडम, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था मैडम।
बोलो बयानदर, बोलो। वो मैडम आपने दिफाई खत लिखने को कहा था तो, लेकिन वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखूं। मैं बताता हूँ कैसे करना है दिफा और क्या लिखना है। आप क्यों बताएंगे मुझे? लेफ्टिनेंट साहिबा, मुझे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, इसलिए मैं बाद में आ जाऊंगा बात करने के लिए। चलिए, और तुम्हें तो मैं जो बेहतर लगे आपको। मैं बताऊंगा दिफा कैसे करना है तुम्हें। मैडम ये पेस्ट्रीज हैं, मैं आपके लिए फौरन गरम चाय लाता हूँ, इसके साथ अच्छी लगेंगी। सुनिए भाई, मैं कितना परेशान था आपके लिए जानते हैं? मेरे साथ चलिए। हाँ, मसला हल हो गया है। पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है ना, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या हाल हो गया और पुलिस ने क्या ढूंढ लिया? उन लोगों ने इससे पहले ही रशीद को कहीं ना कहीं छुपा लिया होगा उन्होंने। भाई लेकिन उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना, समझ गए? मेरी जान। हैदर, मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, बस ये मसला सुलझाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। परेशान ना हो। मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता कागान। बस सामने से, बस। कागान, कैप्टन कागान।